का टॉपिक हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड करेंगे। रेस्पिरेशन में हमने आज जो डिस्कशन करना है, रेस्पिरेशन का जो डिस्कशन है वो एक बेसिक सा डिस्कशन हम एक बार स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक सा डिस्कशन है मेरे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट वन इज कंप्लीटली। बेटे आपका माइक ऑफ होगा, बेटे माइक ऑन करना सभी। माइक सभी ऑन रखना, माइक ऑफ नहीं करना मेरा। देखो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहेगा मेरे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात करनी है आज। बेसिक सी चीजें बताऊंगा मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो आज की डिस्कशन है, बेसिक से पार्ट्स डिस्कस करूंगा मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। दीज पार्ट्स आर, सबसे पहला जो पार्ट जो मैंने डिस्कशन में लाना है वो आज है दैट वन इज द नोस्ट्रल्स। मैं एक एक पार्ट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद डायग्राम आपके साथ, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर के थ्रू आपको मैं डायग्राम इसका एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी का ही डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे इसके अंदर। एनसीईआरटी की बुक का ही स्क्रीन शेयर करा जाएगा आपके साथ। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स क्या रहेंगी? नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ पर पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। सबसे बेनिफिशियल बात इस ऐप की यही है कि हम लोग इसमें आपके साथ डायग्राम शेयरिंग भी कर सकते हैं बेटा। यूट्यूब से मच बेटर ऑप्शन है और मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर पाऊंगा, बहुत सारे वीडियो लिंक्स शेयर कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा इसमें। यूट्यूब से सेपरेट पॉइंट्स इसके अंदर आपको हम लोग देंगे। नॉस्ट्रल्स क्या है? मेरे पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स जिससे हम लोग सांस लेते हैं बेटा, सब जानते हैं बेटा। नॉस्ट्रल्स हमारे पास नाक में ये जो दो पेयर हैं आर दी नॉस्ट्रल्स। यहां पर क्या है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स क्या करेंगे? पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स में मेरे पास क्या रहेगा प्रेजेंट? हेयर्स की प्रेजेंस रहेगी। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स का फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है? एयर को इनहेल करना। एयर को इनहेल कर रहा हूं मैं और एक्सेल। इनहेल और एक्सेल का मेन पॉइंट जहां से इनहेल और एक्सेल है, वो मेन पॉइंट क्या है? नॉस्ट्रल। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स में क्या प्रेजेंट है? हेयर्स प्रेजेंट है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स का यूज क्या है? एयर को लेना, इनटेक करना। हेयर्स का फंक्शन क्या है बेटा? हेयर्स बहुत काम की चीज है हमारे नॉस्ट्रल्स। हेयर्स क्या करेंगे? मंडे से मैथ्स की क्लास भी इसी पर रहेगी बेटा। डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को ब्लॉक करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। हेयर्स का फंक्शन बहुत बढ़िया है मेरे पास। हेयर्स का फंक्शन बहुत अच्छा है। हेयर्स क्या कर रहे हैं? हेयर्स कर रहे हैं बेटे, हेयर्स का फंक्शन है हमारे पास कि डस्ट पार्टिकल्स को एंटर ना होने देना, या हम कहें दे कैन ब्लॉक दी फॉरेन पार्टिकल्स। किसकी ब्लॉकिंग कर देंगे? फॉरेन पार्टिकल्स की ब्लॉकिंग कर देंगे हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट है। नॉस्ट्रल्स आगे जाकर के कहां मीट होंगी?
डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस डायग्राम के लिए। नॉस्ट्रल्स फर्दर हमारे पास आगे जाकर के ज्वाइन हो जाती हैं विंड पाइप में। अब एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, विंड पाइप और फूड पाइप, लैरिंग्स फेरिंग्स सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली आज छोटा ही लेक्चर लेंगे और उसी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। विंड पाइप और फूड पाइप में एक पॉइंट की बात करूंगा मैं, एपिग्लोटिस। विंड पाइप और फूड पाइप में, विंड पाइप और फूड पाइप में एक चीज जो मैंने डिस्कस करनी है, दैट वन इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है बेटा? एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर है बेटा, ढक्कन है एक तरह से। एपिग्लोटिस क्या है बेटा? ये एपिग्लोटिस करता है फूड इनटेक के टाइम पर। पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स हैं, ध्यान रख लेना। नोस्ट्रल्स में हेयर्स हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। हेयर्स क्या कर रहे हैं? फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डस्ट को रिमूव आउट कर रहे हैं। म्यूकस भी प्रेजेंट है मेरे नोस्ट्रल्स में। म्यूकस भी क्या करेगी बेटा? म्यूकस का भी फंक्शन क्या रहेगा? म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल को स्टिक अप कर लेगी, चिपका लेगी, हमारे लंग्स तक नहीं जाने देगी। विंड पाइप और फूड पाइप में एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट वन इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? एपिग्लोटिस ध्यान रखना बेटा, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। एपिग्लोटिस फंक्शन पूछा जा सकता है। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? एपिग्लोटिस का फंक्शन है क्या करना? एपिग्लोटिस का फंक्शन है प्रिवेंट करना। एपिग्लोटिस का फंक्शन है प्रिवेंट करना फूड की एंट्री को विंड पाइप, सांस वाली नली में खाने को ना जाने देने का कारण क्या है? एपिग्लोटिस। हालांकि दोनों विंड पाइप और फूड पाइप एक ही जगह पर रहती हैं, लेकिन यहां एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, दैट वन इज द एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस विंड पाइप के आगे आ जाएगा और फूड को आगे की तरफ जाने देगा। ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट हमारे पास विंड पाइप जो है, विंड पाइप आगे जाती है, आगे एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको मैंने डिस्कस करना है, ब्रोंकाई। नोट करना इनको, ब्रोंक्यूल्स। सपोज करो पीछे से विंड पाइप आ रहा है, विंड पाइप आता है, ये दोनों लंग्स में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड हो जाता है, एंड दिस वन इज द विंड पाइप। यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास? ब्रोंकाई। क्लियर? ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगा छोटी छोटी ब्रांचेस में, एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। समझना, बड़े ध्यान से समझना, ये नॉस्ट्रिल था। अभी क्योंकि मैं वर्किंग नहीं समझा रहा हूं, एक बार बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसको आपने समझना है इंपॉर्टेंटली। क्या है ये स्ट्रक्चर? मेरे पास यहाँ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स था, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, ये था मेरे पास विंड पाइप। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स कहां आकर जुड़ जाता है? विंड पाइप में आकर जुड़ जाता है। विंड पाइप आगे, ये एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। विंड पाइप आगे दो लंग्स रहेंगे मेरे पास, इन दोनों लंग्स में ध्यान से समझना, मेरे पास क्या रहेंगे? दो लंग्स रहेंगे। इन लंग्स में ये ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और दीज ब्रांचेस आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स।
तो समझना, पहला नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से एयर आई, विंड पाइप फर्दर डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गई, ब्रोंक्यूल्स। ये टर्म आपने ध्यान रखनी है हर हालत के अंदर। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से आया विंड पाइप से आया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आया ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज एल्वियोलर सैक। याद रखना भैया, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक में क्या आएगा बेटा? एल्वियोलर सैक है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोलर सैक कैसा स्ट्रक्चर है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। दैट वन इज द एल्वियोलर सैक। ध्यान रहेगा इतना। एल्वियोलर सैक लास्ट, इसके अंदर और छोटे छोटे पार्ट हैं, दीज आर एल्वियोलाई। तो समझना, मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम सा बना देता हूं आपके लिए। जिन जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस करना है डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास शेयरिंग का ऑप्शन भी है। नॉस्ट्रिल, उसके बाद विंड पाइप में ही मैं 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा, लैरिंक्स, फेरिंक्स, एपिग्लोटिस, पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। फिर विंड पाइप फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रोंकाई फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के साथ होगा एल्वियोलर सैक। और ये बात ध्यान रखना, ये चीजें मिलकर बनाएंगी लंग। समझ में आया? मेरी बॉडी में सांस लेने की प्रक्रिया लंग्स करेगा, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स होंगी और एल्वियोलर सैक होगा। नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, एक एक पॉइंट डिस्कस होगा। लैरिंक्स, विंड पाइप के साथ ही डिस्कशन करूंगा मैं लैरिंक्स, फेरिंक्स प्लस एपिग्लोटिस, मंडे को करेंगे। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स, फिर आ जाएगा मेरे पास एल्वियोलर सैक, फिर लंग्स की। ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलर सैक, ये दोनों पार्ट लंग्स में आएगा। ब्रोंकाई लंग्स को कनेक्टिंग पॉइंट रहेगा। ध्यान रहेगा बेटा। एक टर्म में और डिस्कस करता हूं, फिर मैं डायग्राम पर शिफ्ट होने वाला हूं। मंडे की क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दैट वन इज द पोर्शन ऑफ लंग्स, किस तरह वर्किंग होगा। एक चीज ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है हीमोग्लोबिन का। 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर इन दी ब्लड। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का ऑक्सीजन कैरियर है। ऑक्सीजन कैरियर मतलब हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ये बात भी ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसका फंक्शन क्या है बेटा? जिसका बेसिक फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, किसमें? ब्लड में। हीमोग्लोबिन ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन कहां पर ही प्रेजेंट रहता है? ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसका मेजर फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना। ध्यान रहेगा बेटा। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग डायग्राम की डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अब देखो, ठीक है बेटा, बाकी कल डिस्कस करेंगे मंडे को।